नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ी ही खास खबर आ रही है और ये खबर आपको चौंकाने वाली है, क्योंकि आप इस खबर को सुनते ही चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो कि सुशांत के पैसे से ऐश कर रही थी, मौज कर रही थी, और सुशांत के पैसे को उसने मिट्टी में मिलाया। सुशांत के पैसे को उसने अपने कब्जे में लिया, और इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही इन्वॉल्व नहीं थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती जो कि कोलकाता में रहता है, वो भी मुंबई आकर शिफ्ट हो गया था। और रिया ने अपने पूरे परिवार, अपने फादर मदर सबको मुंबई बुला करके शिफ्ट कर लिया था और फ्लैट खरीदा था। और सुशांत के पैसे का ये सारा खेल हो रहा था, क्योंकि रिया के पास न कुछ काम था न कोई पैसा था। तो रिया चक्रवर्ती जो कि एक प्रकार से सुशांत को लूट रही थी, सुशांत को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग में उसका हाथ था, और उसने पूरे परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया। अब जो रिया चक्रवर्ती जो स्टेप ले रही है वो जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा। रिया चक्रवर्ती लगातार अपने वकील के माध्यम से सिद्धार्थ पिठानी से मिलने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धार्थ पिठानी से वो क्यों मिलना चाहती है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि सबको पता है कि सुशांत की हत्या में ये दोनों मुख्य रूप से शामिल है, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी। और जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती लगातार कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब कोई जेल में रहता है तो उससे बाहर के लोग मिल सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने ट्राई किया, एक बार उसका प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया गया है, बिकॉज कोविड के सिचुएशन में अभी ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो रही है, नहीं तो जेल गेट पे जा कर के आप अपने कैदी से मिल सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती के पास अब दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर सकती है। जेल प्रशासन ने ऐसी अनुमति दी है, ऐसा रूल्स बना है कि कोविड में ऑफलाइन आप मिल नहीं सकते, आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आप मिल सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है, दो बातें देखना है कि रिया चक्रवर्ती क्यों मिलना चाहती है, क्या उसकी साजिश है। दूसरी बात यह कि क्या जेल प्रशासन उसे मिलने की अनुमति देता है, क्योंकि ये गंभीर मामला होगा। एक आरोपी दूसरे आरोपी से मिलने की कोशिश कर रही है और जेल प्रशासन इसमें बीच में है। जेल प्रशासन का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती लगातार वहाँ पे प्रयास कर रही है मिलने का, इसका मतलब यह है कि वो कुछ संदेश देना चाहती है, वो कुछ प्लानिंग चाहती है, उसको कुछ आकाओं ने उसे कुछ ऑफ़र किए होंगे, जो कि वो चाहती है कि ये बातें सारी सिद्धार्थ पिठानी तक पहुँच जाए। तो ये देखते हुए कि अब इस मामले में क्या होता है, हमें एक एक पल का इंतज़ार है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसके कारण से केस प्रभावित हो सकता है। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी की मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, और अगर मीटिंग होती है तो ऑनलाइन मीटिंग हो। ऑनलाइन मीटिंग का सारा रिकॉर्ड रहता है कि क्या इनकी बातचीत हुई, क्या इनका चल रहा है। लेकिन अगर ऑफलाइन मीटिंग होती है तो ऑफलाइन मीटिंग में कुछ भी बातें हो सकती है, जो चुपके चुपके बातें हो सकती है, जो कि हमारी तक वो बातें पहुंच भी नहीं सकती है, आम जनता तक वो बातें नहीं पहुंच सकती है। और इसमें फिर से एक बार ये लोग सफल होने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान रखिएगा, और हम और आप लगातार न्याय की आवाज़ को उठाते रहें, न्याय की बात करते रहें, और हमारा एक ही लक्ष्य हो कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि एक उभरता हुआ कलाकार, जिस प्रकार से इन लोगों ने हत्या की है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, और इसका हमें इंसाफ ले करके ही रहना पड़ेगा। और उसके लिए हमें और आपको मजबूत बन करके एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो चलिए लड़ते रहिए जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। जय हिंद, जय भारत।